नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। आज हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के तृतीय अध्याय में वर्णित दुख के सामान्य स्वरूप के अंतर्गत 4 इच्छाओं पर चलेंगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के पहले अध्याय में हमने 5 परमेष्ठियों का स्वरूप, वक्ता श्रोता का स्वरूप, मोक्ष मार्ग ग्रंथ की सार्थकता क्या है, ये सब देखा होगा। दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का स्वरूप कि कर्म बंधन इस जीव को अनादि से है और उसके कारण इस जीव की क्या अवस्थाएं हो रही हैं, यह हमने दूसरे अधिकार में। और तीसरे अधिकार में संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण किया गया है। इसके अंतर्गत हम संसार दुख में दुख के सामान्य स्वरूप के अंतर्गत 4 इच्छाओं की चर्चा करेंगे। तो दुख का सामान्य स्वरूप, इसकी चर्चा यहाँ क्यों है? ग्रंथ का नाम तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी है, तो यहाँ तो मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने वाली बात होनी चाहिए थी। यहाँ दुख की बात क्यों की है? तो दुख दूर कैसे हो, दुख दूर करने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें दुख को जानना आवश्यक है। तो दुख दूर करने के लिए यहाँ पे दुख की बात की गई है। अभी दुख का सामान्य स्वरूप, अभी सामान्य स्वरूप तो वही होता है ना कि जो सब में पाया जाता है। तो दुख के सामान्य स्वरूप मतलब यही ना कि जो सभी प्रकार के दुखों में पाया जाए। तो ये सामान्य क्या हुआ? दुखों में सामान्य रूप से क्या पाया जाता है? तो वह है इच्छाएं, कि इच्छाएं जो हैं वह सभी प्रकार के दुखों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। पंडित जी पृष्ठ क्रमांक 70 पर पंडित जी लिखते हैं कि दुख का लक्षण आकुलता है और आकुलता इच्छा होने पर होती है। कि दुख का लक्षण क्या है? आकुलता। कि हमें आकुलता होती है इसलिए उसे हम दुख नाम दे देते हैं। हमें जहां जहां जितनी जितनी आकुलता होती है उतना उतना वहां वहां दुख होता ही है। और ये जो आकुलता है वह किस कारण से होती है? वह इच्छा के कारण से होती है। कि जब तक हमें इच्छा नहीं होगी हमें आकुलता भी नहीं होगी, और हमें अगर आकुलता हो रही है तो समझना कि हमें किसी चीज की चाह है। जैसे हम उदाहरण से देखें कि हमारे पड़ोस में एक पड़ोसी हैं, उनका 4 मंजिला मकान है और हमारा 1 मंजिला। तो जब हमने उनके 4 मंजिला मकान देखा तो हमें इच्छा हुई क्या कि हमारा भी ऐसा मकान हो। सबसे पहले हमें क्या हुई? इच्छा। उसके बाद कि हमारा मकान ऐसा कैसे बनेगा, इन्होंने कैसे बनवाया होगा। तो इसमें विचार चलते रहते हैं, आकुल व्याकुल हम होते रहते हैं। तो इच्छा के कारण हमें आकुलता हुई। आकुलता का नाम दुख है। अब इसमें भी हमें कितनी आकुलता हो रही है और कितनी नहीं हो रही है, इस हिसाब से भी देखेंगे कि हमें उनसे अच्छा मकान बनाना है तो ज्यादा आकुलता होगी, हमें ज्यादा अच्छा चाहिए ज्यादा आकुलता करेंगे। ठीक है, सहज भाव से जितना बन जाएगा उतना बनाएंगे तो कम आकुलता होगी। तो जहां जितनी आकुलता होगी हमें वहां उतना दुख होगा। संसारी जीव जो है वह बिना इच्छाओं के रहता नहीं है, इसलिए उसे हमेशा ही आकुलता होती रहती है। एक तो आशा रूपी गड्ढा संसारी जीव का, ये भी सबने सुना ही होगा। और एक और बात, जो संसार दर्शन का चित्र आपने देखा होगा, अभी जो पाठ चल रहा था उसके बीच में भी आया था कि एक व्यक्ति है, वो एक
पेड़ की डाली पर लटका हुआ है, ऊपर से 2 चूहे उसी डाली को काट रहे हैं, नीचे एक कुएं में सर्प है जिसके ऊपर वो लटका हुआ है, एक हाथी है जो उस पेड़ को हिला रहा है। परंतु फिर भी वह व्यक्ति किस कारण वहां लटका है कि एक बूंद शहद की और उसके मुंह में आ जाए। उसे इतनी सी चाह है, इस छोटी सी चाह के चक्कर में वह अपनी जान को गवा देता है। ऐसे ही हम संसारी जीव हैं कि छोटी-छोटी इच्छाओं के पीछे, छोटे-छोटे कार्य पूरे करने के पीछे हम अपना इस अमूल्य भव को ऐसे ही गवा देते हैं। तो इन इच्छाओं को एक और उदाहरण देख लेते हैं कि एक छोटा-सा बच्चा है, उसकी इच्छा क्या होती है कि मैं बड़ा हो जाऊँ। बड़े को होने के बाद उसकी इच्छा होती है कि मेरी शादी हो जाए। शादी होने के बाद उसकी इच्छा होती है कि मेरे भी बच्चे हो जाएँ। बच्चे होने के बाद कि वो मेरे जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाएँ, उनकी भी शादी हो जाए, बच्चों के बच्चे हो जाएँ, मतलब मेरे नाती-पोते हो जाएँ। तो जन्म के प्रथम समय से मरण तक के समय तक इस जीव की इच्छाएँ चलती ही रहती हैं, निरंतर इच्छाएँ चलती रहती हैं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इच्छाएँ चलती ही रहती हैं। ये जो इच्छाएँ हैं, पंडित जी इनको 4 भागों में विभक्त करते हैं, 4 प्रकार से इन इच्छाओं को बताते हैं। तो वो 4 इच्छाएँ कौन-कौन सी हैं? सर्वप्रथम विषय ग्रहण करने की इच्छा, दूसरी कसाय भावों के अनुसार कार्य करने की इच्छा, तीसरी पाप के उदयजन्य इच्छा और चौथी पुण्य के उदय में होने वाली इच्छा। पंडित जी लिखते हैं पहली इच्छा के संदर्भ में कि एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है, उससे यह देखना जानना चाहता है। अब यहाँ हमको शंका हो सकती है कि देखना जानना, इसके कारण कौन-सी आकुलता होती है? यदि देखने जानने से हमें आकुलता हो रही है, तो अरहंत परमेष्ठी हैं, सिद्ध परमेष्ठी हैं, वह तो सब कुछ जानते हैं। तीनों लोगों को, तीनों कालों को एक साथ जानते हैं, तो उनको तो हमसे भी ज़्यादा आकुलता होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जानना, देखना दुःख का कारण नहीं है। जानने देखने की जो चाह है, जानने देखने के पीछे जो हमारी इच्छा छुपी रहती है, वह दुःख का कारण है। देश में क्या हो रहा है, देश में किसको कोरोना हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, ये जाने, नहीं जाने, ये हमारे दुःख का कारण नहीं है। पर इनको जानने की जो हमारी चाह है, कुछ लोग होते हैं कि बिना न्यूज़ देखे उनका दिन ही नहीं कटता। मतलब उनकी चाह इतनी अ, तीव्र होती है कि जब तक वो न्यूज़ ना देख लें, तब तक उनका दिन ही नहीं कटता। वो आकुल-व्याकुल होते ही रहते हैं अंदर ही अंदर। तो जो चाह है, वह दुःख का कारण है। पंडित जी उदाहरण देते हैं कि जैसे वर्ण देखने की चाह, राग सुनने की, अव्यक्त को जानने की इत्यादि इच्छा। वर्ण देखने की कैसे? कि आज यदि हमने पीले कलर का सूट पहना है, तो कल पीला नहीं पहनेंगे, कल हमें दूसरे कलर का चाहिए, कल लाल चाहिए, उसके बाद नीला चाहिए। मतलब एक ही वर्ण का हमारे पास सामान हो तो हमें पसंद नहीं आता, निरंतर नया-नया। देखने में हम वर्ण क्या और भी सब चीज़ें कि आज यदि हम पार्क घूमने गए, तो कल झरना घूमने जाएँगे। एक ही चीज़ देख के हमें पसंद ही नहीं आता, नया-नया देखने की इच्छा। ऐसे ही राग सुनने की इच्छा कि आज हमने ये वाला म्यूजिक सुना तो कल ये वाले भजन सुनने हैं, परसों ये वाला स्वाध्याय सुनना है। तो निरंतर नया-नया सुनने की इच्छा। यहाँ पे देखने और सुनने की बस लिखा हुआ है, पर इसमें पाँचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनको भी ले लेना। जैसे स्पर्शन में छूने की इच्छा कि आज हमने कठोर स्पर्श किया तो कल हमारा कोमल स्पर्श होना चाहिए। सर्दियों में गर्म स्पर्श होना चाहिए। ठंडियों में सॉरी गर्मियों में ठंडा स्पर्श होना चाहिए। तो ऐसे नया-नया स्पर्श करने की इच्छा। रसना में भी यदि हमने अभी मीठा खाया तो हाल इच्छा चेंज हो जाती है। अभी नमकीन खाने की इच्छा हो गई। नमकीन खाया तो मीठा खाने की इच्छा हो गई। ऐसे सूंघने में भी ले लेते हैं। दिखाई कम देती हैं ये इच्छाएँ पर होती हैं। सूंघने में भी कि आज यदि हमने गुलाब का फूल सूंघा है, तो कल कमल का फूल सूंघना है। आज ये वाला सेंट यूज़ किया है, तो कल वो वाला परफ्यूम चाहिए। तो ऐसे सूंघने में भी बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं। और सबसे गज़ब की बात तो यहाँ पे पंडित जी ने लिखी अव्यक्त को जानने की इच्छा, कि जो चीज़ अभी तक ढकी हुई है, अभी प्रकट नहीं हुई है चीज़, ढकी हुई है, फिर भी उसे जानना है। जैसे उदाहरण ले लें सीरियल का, ये तो जाना-माना उदाहरण है कि आज के एपिसोड के बाद कल क्या आने वाला है, कल क्या होगा सीरियल में, उसको जानने की इच्छा आज से ही चलती है। क्यों? अभी हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, अभी वो ढका हुआ है, कल आएगा वो।
पर आज से ही इतनी इच्छा कि आज हमें भोजन करने का मन नहीं होता, हमारी नींद उड़ जाती है। तो अव्यक्त को जानने की इच्छा और ऐसी कई प्रकार की इच्छाएँ होती हैं। सपोज़ कि हम एक कोने में बैनर लगा दें कि यहाँ देखना मना है या फिर यहाँ जाना मना है। तो कौन व्यक्ति होगा जो वहाँ देखने नहीं जाएगा, वहाँ जाएगा नहीं? कौन होगा? कोई नहीं होगा। सबको यही इच्छा बनेगी, आखिर वहाँ बात क्या है? वहाँ क्या बोल रहे हैं? वहाँ ऐसा क्यों लिखा है कि यहाँ जाना मना है? यदि किसी को कोई चीज़ दिखानी हो कि ये चीज़ देखो और बुलाने पर ना देखे तो बोर्ड लगा दो कि यहाँ जाना मना है, तो इसका उल्टा ही होता है, सब वहाँ देखने जाते हैं। क्यों? इच्छा होती है। किस चीज़ की? अ, आखिर उसके पीछे है क्या? बात क्या है? यहाँ बैनर क्यों लगा है नहीं जाने का? तो ऐसी छोटी-छोटी इच्छाओं कर देते हैं, हम अपना समय, अपना धन, अपना उपयोग सब कुछ व्यर्थ कर देते हैं। पंडित जी वहाँ लिखते हैं कि वहाँ अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक देखता जानता नहीं है, तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम विषय है। क्या? कि ये जो विषय ग्रहण की इच्छा है, यदि ये ना हो, इससे कुछ अच्छा सुनने ना मिले, तो इसको कोई दुःख नहीं होता। इसको देश-दुनिया की खबर ना मिले, तो इसको खुद को कुछ दर्द नहीं है, खुद को कुछ दुःख होने वाला नहीं है। पर फिर भी छोटी-छोटी इच्छाओं के कारण, जानने की इच्छा के कारण ये खुद आकुल-व्याकुल होता ही रहता है। और जब तक वह सब कुछ जान ना ले कि आखिर हुआ क्या है यहाँ, तब तक आकुल-व्याकुल होता रहता है और इसी इच्छा का नाम है विषय ग्रहण करने की इच्छा। अगली इच्छा कहते हैं कि एक इच्छा कसाय भावों के अनुसार कार्य करने की है, जिससे वह कार्य करना चाहता है। जैसे बुरा करने की इच्छा, हीन करने की इच्छा इत्यादि इच्छाएँ होती हैं। कसाय भावों के अनुसार 4, 16, 25 कई प्रकार की कसाएँ, अनेक-अनेक प्रकार की इच्छाओं के अनुसार कार्य करने की, जैसे क्रोध कसाय है, उसके अनुसार बुरा करने की दूसरों का। कैसे? हमें किसी से ईर्ष्या हो गई, तो उसका बुरा करने में हम कितनी योजनाएँ बनाते हैं। मतलब सिर्फ़ बुरा कर रहे हैं, इच्छा है छोटी-सी, उसके लिए हम कितनी योजनाएँ बनाते हैं, अपना दिमाग खराब करते हैं और उसका फल होता है कि हम खुद ही आकुल-व्याकुल होते रहते हैं। ऐसे मान मान में दूसरों को नीचा दिखाने की, दूसरों को हीन करने की, माया में दूसरों को छलने की, लोभ में सब कुछ प्राप्त कर लेने की, ऐसे हास्यादि कसायों में भी देखना कि हँसने की इच्छा, ऐसी छोटी-छोटी इच्छाओं में हम सब कुछ व्यर्थ कर देते हैं। पंडित जी कहते हैं कि यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक कार्य ना हो, तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम कसाय है कि यदि ये दूसरों का बुरा ना करे, कसायों के अनुसार कार्य ना करे, तो इसका खुद का कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं है, इसको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। फिर भी छोटी-सी इच्छा के कारण ये आकुल-व्याकुल होता रहता है, जब तक ये कसायों के अनुसार। आगे तीसरी इच्छा के स ऐसे ही कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जैसे बाल झड़ रहे हैं हमारे या फिर कोई व्यक्ति काला है या फिर किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो इसमें इस जीव को कुछ होने वाला नहीं है, इसको खुद कुछ दर्द नहीं हो रहा है, शरीर में कुछ दुःख नहीं हो रहा है, पर फिर भी इच्छा, छोटी-सी इच्छा कि मेरे बाल ना झड़ें, बाल झड़ने को दूर करना है, इसीलिए ये व्यर्थ के प्रयास करते ही रहता है। काला से मैं गोरा हो जाऊँ, होने वाला नहीं है, पर फिर भी उसके लिए व्यर्थ ही प्रयास करता रहता है। तो ऐसे अनिष्ट संयोग में ले लें कि हमारी किसी से ऐसे संगति हो गई, हमें वो पसंद नहीं है, हमें उससे बहुत परेशानी हो रही है, हम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, तो उसको दूर करने की इच्छा में हम क्या-क्या करते हैं। आज ये बहाना बना देंगे तो वो नहीं आएगा, आज उसको ऐसा बोल देंगे तो वो नहीं आएगा। मतलब इच्छा तो उसको दूर करने की है, पर उसके पीछे हम कितना कुछ करते रहते हैं। ऐसे ही जो तीसरे प्रकार की इच्छा है, इसमें पंडित जी क्या कह रहे हैं कि यहाँ यही पीड़ा मानता है। ऊपर क्या कहा था कि यहाँ अन्य कोई पीड़ा नहीं है। दूसरे में भी कहा था कि यहाँ भी कोई अन्य पीड़ा नहीं है। पर तीसरे में शरीर में रोग हो गया, अनिष्ट संयोग मिल गए, तो यह जीव यहाँ यही पीड़ा मानता है।
और जब तक वह पीड़ा दूर ना हो जाए तब तक आकुल व्याकुल होता ही रहता है। जैसे एक उदाहरण लें कि हम यात्रा पर गए, हमारे साथ एक साथी भी थे, वो भी गए। वहां जाते ही उनको तो अच्छा कमरा मिल गया पर हमें अच्छा कमरा नहीं मिला। तो गए थे हम 8 दिन के लिए यात्रा पर वहां कमरे को देखकर हमारी क्या इच्छा होती है कि ये कमरा हमसे दूर हो जाए, हमें नया कमरा मिल जाए, साफ कमरा मिल जाए। इसके लिए हम यात्रा तो ठीक है, भगवान के दर्शन करने गए थे, वो तो अलग ही हो जाता है। बाकी जो वहां के ऑफिस होता है उसके चक्कर काटते हैं रोज कि मुझे ये कमरा मेरा कैंसिल कर दो, ये कमरा कैंसिल कर दो, मुझे नया कमरा दे दो। यात्रा तो उनकी धरी की धरी रह जाती है। तो एक छोटी सी इच्छा के चक्कर में, पापोदय को दूर करने के चक्कर में हमारा जो पुण्य बंध रहा होता है उसको भी हम नहीं बांध पाते हैं। तो ये जो 3 प्रकार की इच्छाएं हैं, इनको तो संसारी जीव दुख रूप दुख के कारण मानते ही हैं। पर जो चौथी प्रकार की इच्छा है, वह है पुण्य के उदय में होने वाली इच्छा। इसको कोई भी जीव दुख रूप दुख का कारण नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ये पुण्य के उदय से होती है। और जो 3 इच्छाएं हुई थी, वह तो पाप के उदय से होती हैं और पाप बंध के कारण होती हैं। और तीनों इच्छाओं में दर्शन ज्ञान चरित्र की विपरीतता होती है, इसीलिए दुख का कारण है। कैसे दर्शन ज्ञान चरित्र की विपरीतता? कि पहले में था विषय ग्रहण में जानने देखने की, तो ज्ञान की विपरीतता, इसलिए दुख के कारण हुए। दूसरे में था कसाय भावों के अनुसार कार्य करने की, मतलब कसाय चारित्र मोहनीय के भेद में आते हैं, तो चारित्र की विपरीतता के कारण ये दुख के कारण है। तीसरी थी पाप के उदय में जो पीड़ा होती है उन्हीं को पीड़ा मानता है, मतलब श्रद्धा की विपरीतता, तो श्रद्धा की विपरीतता के कारण भी यह दुख का कारण है। तो ये 3 इच्छाओं को तो संसारी जीव दुख मानते, दुख का कारण मानते हैं। पर जो चौथी इच्छा है उसे कोई भी दुख और दुख का कारण नहीं मानता, क्योंकि वह पुण्य के उदय में होती है। पंडित जी लिखते हैं कि एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है, सो इन 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है। पुण्योदय की इच्छा क्या है कि ये जो 3 इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं हमारी पूरी कैसे हो जाएं, इनको पूरा करने के लिए चौथी इच्छा होती है। इन 3 प्रकार की इच्छाओं में एक-एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं। 3 प्रकार की इच्छा बोली, पर ये 3 की बस नहीं है, इनमें अनेक प्रकार हैं। जैसे विषय ग्रहण में 5 इंद्रियों के विषय, उनके भी भेद प्रभेद ले लें। कषायों में 4 कषाय, उनके भी 16, 25 अनेक-अनेक भेद हो सकते हैं, उनको ले लें। और पाप के उदय में एक-एक पदार्थ संबंधी भी ले सकते हैं। तो ऐसे अनेक-अनेक प्रकार की इच्छाएँ बन जाती हैं। तो वहाँ कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से ही मिलते हैं, परंतु उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए एक को छोड़कर अन्य में लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्य में लगता है। क्या? कि ये जो इच्छाएँ हैं, वह बिना पुण्य के उदय के पूरी नहीं होने वाली। यदि हमें पुण्य का उदय मिल भी गया, तो भी सारी इच्छा एक साथ कंप्लीट नहीं होने वाली। वो एक साथ हो जाए पूरी, ऐसा कभी हो नहीं सकता। एक को छोड़कर एक ही होगी। तो यह जीव भी उसी के अनुसार कि एक इच्छा होती है, दूसरी में लग जाता है, दूसरी होती है, तीसरी में लग जाता है। ऐसे एक के बाद एक के बाद एक इसकी इच्छाएँ चलती रहती हैं और ये उन्हीं में फँसा रहता है, उससे बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करता। पंडित जी उदाहरण भी दे रहे हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है कि किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली, वहां वह किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है, अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। जैसे हम किसी पार्क में घूमने गए, वहां बहुत सारी चीजें थी, बहुत अच्छे अच्छे फूल थे, पेड़ थे, झरना था, तो हम वो सब चीजें देखने में लग जाते हैं। वहां किसी को देखता है, वहां हम ये सब वस्तुएं देखने में लगे रहते हैं। वहीं से सबको देखते देखते एक म्यूजिक की आवाज आई, तो हमारा देख उपयोग हटकर सुनने में चला जाता है। हमें सुनने की चाह हो जाती है, तो उस देखने को छोड़कर हम सुनने चले जाते हैं। जैसे ही हम वहां सुनने गए और हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता है जिससे हमें बहुत ईर्ष्या है, हम उस वो हमें भाता नहीं है, तो उसका बुरा करने के लिए हम सोचने विचार करने लगते हैं। तो राग सुनने को छोड़कर बुरा करने चले जाते हैं कि कैसे इसका बुरा हो। और उसी समय यदि हमें भूख सताने लगे, तो उसे छोड़कर हम भोजन करने लगते हैं। उसका बुरा करने जो सोचते हैं, उसको छोड़कर भोजन में लग जाते हैं।
तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद इसकी इच्छाएं बदलती रहती हैं और उन इच्छाओं में चलता रहता है। यहाँ पंडित जी ने ये जो तीनों इच्छाएं थी उनका उदाहरण दे दिया एक साथ। ये जो देखने जान किसी को देखने का, राग सुनने का, ये तो हो जाएगा विषय ग्रहण में। उसके बाद किसी को बुरा करने में लगता है, ये कसाय अनुसार कार्य करने में, और उसे छोड़कर भोजन करता है, मतलब क्षुधा हुई थी, भूख की वेदना सताई थी, उसको दूर करने के लिए भोजन करता है, ये हो जाएगा पापोदय को दूर करने में। तो तीनों प्रकार के उदाहरण ले लिए। अथवा कहें कि देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। पार्क में गए थे, फूल देख रहा था, फूल को देखकर पेड़ को देखता है, पेड़ को छोड़कर झरने को देखता है। टीवी में भी बहुत होता है ऐसा कि हम टीवी देख रहे हैं तो एक चैनल देखते हैं, उसमें ब्रेक आता है तो दूसरे को देखने लग जाते हैं, दूसरे को छोड़कर तीसरे में लग जाते हैं। मतलब एक चीज हमें भाती नहीं है, एक को छोड़कर दूसरे में लगे ही रहते हैं। इसी को बोलते हैं चाह, कि एक को छोड़ा दूसरा लिया, दूसरे को छोड़ा तीसरा लिया। सुनने में भी लगा सकते हैं, मात्र देखने में ही क्यों, सुनने में भी। यदि हमने आज एक कहानी सुनी तो कल वही कहानी सुन ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल दूसरी कहानी सुनते हैं। जोक्स में भी आज ये वाला जोक सुना तो कल दूसरा जोक सुनने में मजा आता है, वो जोक सुनने ही नहीं पड़ता। और धार्मिक कार्यों में भी ले लें कि आज यदि हमने इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर लिया तो पुनः हम उस ग्रंथ का स्वाध्याय कर लें, ऐसी हमारी इच्छा ही नहीं होती। हमेशा नया 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 करने की इच्छा होती है। पंडित जी कहते हैं कि ये जो चौथे प्रकार की इच्छा है, इससे तो यह जीव सुख रूप मानता है। प्रश्न क्रमांक 71 कि इसे जगत सुख मानता है, परंतु यह सुख है नहीं, दुखी है। क्यों दुख है? क्योंकि पुण्य के उदय में हमें सामग्रियां तो मिल सकती हैं, परंतु हमें सुख और शांति नहीं मिल सकती। हमें कितनी भी सामग्री मिल जाएंगी पर सुख और शांति नहीं मिलेगी। पंडित जी कहते हैं क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनते, और किसी प्रकार से इच्छा पूर्ण करने के कारण बने तो युगपत उनका साधन नहीं होता। तो एक का साधन जब तक ना हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होने पर उसी ही समय अन्य के साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिए दुखी ही है। क्या बोले कि पहले तो सर्व प्रकार की इच्छाएं एक साथ पूरी हो जाएं, ऐसा होता नहीं है, और इच्छाएं कंप्लीट होती हैं पुण्य के उदय से। अगर पुण्य का उदय भी मिल जाए तो सारी इच्छाएं एक साथ नहीं होंगी, युगपत नहीं होंगी, वो भी एक एक करके ही होंगी। तो जब एक इच्छा का साधन बनता है तब दूसरी का नहीं बनता, जब दूसरी का बनता है तो तीसरी का नहीं बनता। जैसे उदाहरण ले लें कि हमारे पास दो जोड़ी नए कपड़े हमारी मम्मी ने ला के दिए, दोनों को देखते ही हमारी क्या इच्छा होती है कि मैं दोनों को पहन लूं। इच्छा तो दोनों को पहनने की है, पर दोनों क्या एक साथ पहन सकते हैं? नहीं। एक को पहनेंगे तब दूसरा नहीं पहन पाएंगे, और दूसरा पहनेंगे तब पहला नहीं पहन पाएंगे। तो इच्छा जब एक को पहनते हैं तो उसमें मजा नहीं आता, वो दूसरा जो रखा है उसकी ओर नजर जाती है कि वो कब पहनूंगा, और जब दूसरी पहनते हैं तब वो पहले की ओर नजर जाती है कि वो पुनः कब पहनने को मिलेगा मेरे को। तो यही चीज कि चाह ऐसी है कि जो मिल रहा है उसमें संतुष्टि तो होती नहीं है, दूसरे 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 में चली जाती है। यहाँ कहते हैं अथवा तीन प्रकार की इच्छा रूपी रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है, इसलिए किंचित दुख कम होता है। सर्व दुख का तो नाश नहीं होता, इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीव सर्व प्रकार से दुखी है। क्या बोला कि ये जो तीन इच्छाएं थी, दुख रूप मानते थे, दुख रूप थी, इनको मिटाने का उपाय किया तो दुख कम हुआ। पुण्योदय की इच्छा जो चौथी है उसमें दुख कम हुआ, पर दुख का नाश तो नहीं हुआ ना। दुख तो है, भले ही कम है पर दुख तो है, मतलब दुख है, मतलब चौथी इच्छा में भी दुख ही है। संसार में है, चौथी इच्छा कर रहा है तो दुख ही है। तीन इच्छाओं में तो दुख है ही, चौथी में कम है पर है तो दुख, सुख तो नहीं है। पंडित जी आगे भी कह रहे हैं कि जो इच्छा है, चौथे प्रकार की इच्छा है, वह किसी जीव को किसी काल में ही होती है। हर समय हर जीव को हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि चौथी इच्छा तो पुण्य के उदय आने पर होती है, और पुण्य का बंध होता है वह धर्मानुराग से होता है, और जो धर्मानुराग है उसमें जीव कम ही लगते हैं, और ज्यादा टाइम तो उनका पाप की क्रियाओं में जाता है। जैसे 24 घंटे होते हैं दिन में, तो 1 घंटे समझ लो मंदिर में चले गए, 1 घंटे स्वाध्याय, चलो 4 घंटे ले लिए।
कि 4 घंटे धार्मिक कार्यों में चले गए, पुण्य के कार्यों में चले गए, बाकी जो 20 घंटे हैं वह तो पाप की क्रियाओं में ही जाते हैं। तो कितना कम हुआ, पुण्य के कार्य कितने कम हुए, तो पुण्य का बंध भी कम होगा, पुण्य का उदय भी कम आएगा। तो ये जो इच्छा है चौथी वाली, ये किसी जीव के किसी काल में ही होती है, बहुत कम समय के लिए बहुत कम होती है। आगे इसमें एक विशेष बात पंडित जी कह रहे हैं तीसरे पैराग्राफ में कि यहाँ इतना जानना कि समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा तो चौथी इच्छा के किंचित 3 प्रकार की इच्छा के घटने से सुख कहते हैं, कि जो 3 प्रकार की इच्छाएं हुई उनके घटने से सुख कहते हैं, सुख होता नहीं है, सुख कहते हैं। तथा चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा महान इच्छा वाला चौथी इच्छा होने पर भी दुखी होता है। चलो चौथी इच्छा मिल गई तो भी दुखी होता है, क्यों? क्योंकि पुण्य के उदय की इच्छा है ये। तो पुण्य के उदय में किसी को ज्यादा चाहने की इच्छा है, किसी को बहुत सारी भोग सामग्री मिल गई पुण्य के उदय से तो उसमें ज्यादा चाह रहती है, तो ज्यादा आकुलता होती है। किसी को पुण्य के उदय में मिली तो सामग्री पर उसकी कम इच्छा है तो कम दुखी होता है। जैसे आगे पंडित जी बोल रहे हैं कि किसी के बहुत विभूति है और उसकी इच्छा बहुत है तो बहुत आकुलतावान है, कि किसी के पास बहुत धन संपन्न है, सारी सुविधाएं सारी भोग सामग्री हैं, तो उसकी इच्छाएं भी उतनी होती हैं, उतनी ज्यादा होती हैं। यदि किसी के पास ज्यादा सामग्री है तो इच्छाएं भी उसकी ज्यादा हैं, इच्छाएं ज्यादा हैं तो उसको आकुलता भी ज्यादा होगी। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास थोड़ी सी विभूति है, थोड़ी उनके पास धन है, थोड़ी उनके पास भोग सामग्री है, तो उनकी इच्छाएं भी थोड़ी होती है, कम ही होती हैं। तो इस प्रकार उनकी आकुलता भी कम ही होती है, उनको ज्यादा आकुलता नहीं होती। अथवा ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी को अनिष्ट सामग्री मिली है और उसे उसको दूर करने की इच्छा थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है, कि जो चीज हमको पसंद नहीं है और हमें वो मिल गई, समझ लो हम भोजन करने बैठे और हमें जो सब्जी पसंद नहीं है वो मम्मी ने हमें परोस दी, पर हमें इच्छा ऐसी नहीं हुई, हम चिड़चिड़ाए नहीं, शांति से, हाँ इच्छा हुई थी अलग करने की पर नहीं की और कम इच्छा में भोजन कर लिया। उसको दूर करने की कम इच्छा हुई तो थोड़ी आकुलता हुई कि यार मम्मी ने परोस दी, कोई बात नहीं खा ली, तो थोड़ी सी आकुलता हुई। और किसी को इष्ट सामग्री मिल जाए परंतु उसे भोगने की इच्छा तथा अन्य सामग्री की इच्छा बहुत है तो जीव बहुत आकुलतावान होता है। कैसे? कि किसी को मनपसंद भोजन मिल जाए, थाली पूरी जो उसकी थाली है उसमें सब उसका मन का ही मन का है, तो वो एक को खाता है, दूसरे को खाता है, तीसरे को खाता है, मतलब उसकी इतनी इच्छाएं होती हैं कि ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं। तो जितनी उसकी ज्यादा इच्छाएं होती हैं उतनी उसकी आकुलता बढ़ती जाती है कि मैं ये खा रहा हूँ तो ये कब खाऊंगा, ये खा रहा हूँ तो ये कब खाऊंगा। तो जितनी इच्छाएं होती हैं उतनी उसकी आकुलता होती है। सारांश यही निकला कि जो सुख दुखी होना है वह इच्छा के अनुसार जानना, वह कारण के अधीन नहीं है। क्या? कि बाहर में हमें कितने भी कारण मिल रहे हैं, कितनी भी चीजें मिल रही हैं, कितने भी पदार्थ मिल रहे हैं, कितनी भी भोग सामग्री मिल रही है, वो हमारे सुख दुख में कारण नहीं है। उनके पीछे जो हमारी चाह है, हमारी जो इच्छा है, वह दुख का कारण है। भले ही हमें मोक्ष जाने की भी चाह है, वह भी हमारे दुख का ही कारण है। अब यहाँ प्रश्न उठ सकता कि मोक्ष जाने की चाह भी दुख का कारण, तो फिर हम चाह ही ना करें। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मोक्ष की इच्छा बिना मोक्ष नहीं मिलता और मोक्ष की इच्छा ही करते रहें तो भी हमें मोक्ष नहीं मिलता। कि जब तक हम मोक्ष को जानेंगे ही नहीं, मोक्ष का विकल्प ही नहीं करेंगे कि मोक्ष कैसा है, मोक्ष में क्या है, तो तब तक हम मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय भी नहीं करेंगे और सिर्फ यही सोचते रहें कि हाँ मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, यही विचार करते रहें तो भी हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। जैसे हमारे सामने एक रसगुल्ला है बाउल में, तो हम उसको देखते रहे मात्र, उसका विकल्प ही ना करें कि मुझे खाना है, तो भी हमें उसका टेस्ट नहीं आने वाला। और बस यही सोचते रहें कि हाँ मुझे खाना है, खाना है, खाना है और खाएँ नहीं, तो भी हमें उसका आनंद नहीं आने वाला। मतलब यही कि हमें विकल्प करना पड़ेगा तभी कार्य होगा। पर ऐसा भी नहीं है कि हम इच्छा करते ही रहें, उसके संबंध में इच्छा करते ही रहें, तो भी दुखी होना। क्यों? क्योंकि इच्छाएँ हैं, वह दुःख का ही कारण हैं। चाहे वह शुभ की इच्छा हो या अशुभ की इच्छा हो, चाहे वह स्वाध्याय करने की इच्छा हो, चाहे वह मूवी देखने की इच्छा हो, इच्छा तो दुःख का ही कारण है।
अभी यहाँ बोला कि अ, आगे पंडित जी कहते हैं कि नारकियों को दुखी कहते हैं और देवों को सुखी कहते हैं। तो ये भी इच्छा की अपेक्षा ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि नारकियों में तीव्र कसाई होती है, तो उनकी इच्छाएँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ही ज़्यादा होती हैं। इसलिए उनको दुःख भी बहुत ज़्यादा होता है। और देव जो हैं उनकी मंद कसाई होती है, उनकी कसाई बहुत थोड़ी होती है, तो उनकी इच्छाएँ भी बहुत थोड़ी होती हैं। इसलिए उनको सुखी कह देते हैं, होते नहीं हैं। क्योंकि यदि हम देवों को भी सुखी कह दें, फिर हम वास्तविक सुख किसे कहेंगे? वास्तव में देखा जाए तो देव जो हैं, नरक की अपेक्षा से उनको कम दुःख है, थोड़ा दुःख है। नरक में बहुत दुःख है, देव में थोड़ा देवगति में थोड़ा-सा दुःख है। तो उस अपेक्षा से इनको सुख कह दिया। परमार्थ से देखें तो दुःख ही बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है। मतलब देवों में भी यदि हम सुख मानते हैं, तो वह हमारा भ्रम ही है, दुःख का ही कारण है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि इच्छा जो हैं, 3 प्रकार की इच्छा तो हैं, चौथी इच्छा भी है जो, वह भी दुःख का ही कारण है, दुःख रूप ही है। समय अधिक होने वाला है बस थोड़ा-सा 2 मिनट कि चारों प्रकार की इच्छाएँ जो हैं, वह दुःख का ही कारण है, दुःख रूप ही हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये जो इच्छाएँ हैं, वह दुःख का कारण है, ये तो समझ आ गया। पर हमें ये इच्छाएँ होती क्यों हैं? किस कारण से हमें इच्छाएँ होती हैं? तो ये भी इच्छाएँ हमें मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम के कारण ही होती हैं कि हमें संसार में है, हमारे साथ मिथ्यात्व है, अज्ञान है, असंयम है, इसके कारण ही हमें इच्छाएँ होती हैं। तो यदि हमें इच्छाओं का अभाव करना है, इच्छाओं से मुक्त होना है, तो सबसे पहले हमें मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम से मुक्त होना पड़ेगा। इनका अभाव करना पड़ेगा। और जब अ, इनका अभाव कर देंगे तो इच्छाएँ स्वतः ही नष्ट हो जाएँगी। एक दोहा आता है लौकिक में कि चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए, वे शाहन के साथ। कि जिनको कुछ भी इच्छा नहीं है, जिनको कुछ भी चाह नहीं है, वे चिंता मुक्त हो चुके हैं। उनको शहंशाहों के भी शहंशाह कहा जाता है। लोक में ऐसी लोकोक्ति आती है कि जिनको कुछ भी चाह नहीं है, उनको शहंशाहों के भी शहंशाह कहा जाता है। तो ऐसे ही हम भी मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम का नाश करें और उनका नाश करके ही इच्छाओं को शांत करें, इच्छाओं का शमन करें और शहंशाहों के शहंशाह मतलब सिद्ध पद की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम दें।